जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी क्लास में होगा फिर से। तो टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को जो है कंप्लीट देखा कीजिए, क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और जब तक आप इसे कंप्लीट पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए, जिससे आपको वीडियो समझ में आए और एग्ज़ाम्स में आपकी मदद हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों टॉपिक है हमारा आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है गॉस की प्रमेय का, और इसके मैं लगभग 6-7 पार्ट पहले बना चुका हूँ, जो सारे पार्ट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सारे के सारे पार्ट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। आवेशित गोलीय कोश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो है आवेशित जो गोलीय कोश है हमारा, वो आपका किसी चालक का हो सकता है, कोई चालक धातु हो या कोई अचालक धातु हो, उसका भी हो सकता है। बस वो क्या हो, आवेशित हो वो गोलीय कोश। तो गोलीय कोश का मतलब होता है एक खोखला गोला, जैसे कि बॉल होती है, फुटबॉल होती है, ऊपर से कवर होता है और अंदर उसके हवा भरी होती है, तो वो हो गया एक गोलीय कोश। तो हम बनाते हैं एक गोलीय कोश। देखिए ये है एक गोलीय कोश, खोखला गोला। ठीक है, इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इस पर जो आवेश दिया गया है वो है +Q। इस पर जो आवेश है वो +Q दिया गया है। चूंकि ये गोला खोखला है तो जो +Q आवेश है वो इसके किनारों पर, इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब माना जो इसकी त्रिज्या है उस गोलीय कोश की, वो हमने मान ली R। इसकी त्रिज्या R मान ली। अब हमें इस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु है P, माना इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया P है, एक बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालनी होती है तो हम इस पर एक गॉसियन पृष्ठ की, गॉसियन सरफेस की कल्पना करते हैं। तो वो हमने माना एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं इसके बाहर, जो एक गोले के आकार की ही होगी, गोलीय कोश के आकार की ही। ये देखिए ये हो गया हमारा एक गॉसियन सरफेस। अब हमने गॉसियन सरफेस खींच ली इसकी। अब हमें निकालना है इस पर तीव्रता। तो क्या करेंगे, इस पर एक छोटा सा एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे। हमने बहुत सारे डेरिवेशन ऐसे ही किए हैं, सारे एक ही तरह के हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी सारे डेरिवेशन एक ही फॉर्मूले के ऊपर हैं। तो हमने ये ले लिया, हमने माना इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो dA, इस कंप्लीट क्षेत्रफल कितना है, इसका A है, इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल मान लिया वो हमने क्या है, dA। अब देखिए, अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से हम पहले क्या निकालेंगे, इससे गुजरने वाला फ्लक्स। तो पहले हम इसकी दिशा देखते हैं क्या है। देखो वैद्युत क्षेत्र प्लस है, तो वैद्युत क्षेत्र जब इसमें से प्रवेश करेगा, वैद्युत बल देखा है तो लंबवत प्रवेश करती हैं, तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी E। ये हो गई इसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब चूंकि क्षेत्रफल हमने इसी दिशा में लिया है, क्षेत्रफल ये लिया है, तो क्षेत्रफल की दिशा भी कहाँ होगी, बिल्कुल सामने की तरफ होगी। तो यही हो गई इसके क्षेत्रफल की दिशा dA, ये होगी इसके क्षेत्रफल की दिशा। तो देखो अब इस सूक्ष्म क्षेत्रफल, इस पर आवेश क्या है, Q है। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल इस वाले से dA से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल d बराबर E dA cos थीटा। यही होता है, मेन सूत्र हमारा यही है, शुरू से लेकर अब तक यही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं हम लोग। dA cos, ये किससे है, सूक्ष्म क्षेत्रफल से। अब हमने क्या है, इस पूरे को छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रफलों में बांटेंगे। तो जब हम इसका पूरे का संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, अब इस संपूर्ण क्षेत्रफल से कितना गुजरेगा, तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। d बराबर इंटीग्रेशन E dA cos थीटा। अब चूंकि इधर देखो जरा, ये ए भी इसी दिशा में है और डी ए भी इसी दिशा में है,
तो यहाँ पे जो थीटा बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 0, दोनों की दिशा में, तो थीटा 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं, अब देखो डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा कॉस 0। देखो तो थीटा बराबर क्या है 0, तो कॉस 0 का मान क्या हो गया 1, तो फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 1, तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ई ले लो बाहर, ई बाहर डी ए, ई डी ए। अब डी ए हमारा क्या है सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल। अब ये हमारा क्या है, ये एक गोलीय कोश है, तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल दे रखा है। जब हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो गोलीय कोश का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, समीकरण मान लेंगे, ये हमारा फाई का मान हो गया। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय से, अब हम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय से फाई का मान निकालते हैं। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई का मान क्या होता है, फाई बराबर होता है 1/ε0 क्यू अपॉन आर, वो ओनली क्यू, 1/ε0 इंटू क्यू, ये होता है हमारा फाई का मान। ये हो गई इक्वेशन 1। अब देखो फाई का मान ये भी है, फाई का मान ये भी है। जब फाई फाई बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी हमारी कैसी होगी, बराबर होगी। तो यहाँ हम लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ से हम मान निकालेंगे काय का, ई का, हमें वैद्युत क्षेत्र तो ज्ञात करना है, यहाँ से हम मान निकालेंगे ई का, तो 1 ये सब कुछ नीचे पहुँच जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्साइलन और इंटू क्यू। अब इसको हम जरा सही से लिखते हैं, ई बराबर क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, इनको एक साथ लिख दिया और यहाँ कर दिया क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी क्या आ गई वैद्युत, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र आ गया। ठीक है, अब देखो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन, जब हमने कहाँ निकाला P पर। अब मान लो अगर ये P बिंदु कहाँ हो, इसके पृष्ठ पर स्थित हो, यदि P बिंदु इसके पृष्ठ पर हो, तो ये हमारी, अगर हम यहाँ सेकंड कंडीशन निकालें, सेकंड कंडीशन कि बिंदु P गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, यदि ये वाला बिंदु P कहाँ हो, गोलीय पृष्ठ पर, तो क्या अंतर होगा, जो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगी, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। भाई देखो r हमारी कैपिटल यहाँ से यहाँ तक है, अब ये वाला भी उठ के बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो जो स्मॉल r थी यहाँ से वो कहाँ आ गई, यहाँ पर। इसका मतलब है ये दोनों r हमारी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, केवल इस वाले इक्वेशन में स्मॉल r की जगह बस कैपिटल R रख देंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन हो गई। अब हमारी थर्ड कंडीशन ये आती है कि अगर ये जो हमारा बिंदु P है, अगर ये हमारा बिंदु P है, ये इस गोलीय कोश के अंदर कहीं पर यहाँ पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, इसके अंदर आ गया गोलीय कोश के अंदर, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे। अब हमारी स्मॉल r क्या हो गई, ये हो गई। तो थर्ड कंडीशन जो है हमारी वो गोलीय कोश के अंदर है, बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो, तो क्या होगा, अब जो स्मॉल r हो गई वो छोटी हो गई कैपिटल R से, स्मॉल r कैपिटल R से छोटी हो गई, तो फर्क क्या पड़ेगा। अब हम सेम फिर वही वैसे ही कंडीशन दोबारा निकालते हैं, किस तरह से। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल मानेंगे। ये देखिए, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी, और यहाँ पर चूंकि दिशा भी सेम है तो थीटा यहाँ भी क्या होगा, हमारा 0 होगा, थीटा यहाँ पर भी 0 होगा, क्योंकि E की दिशा भी यही है और dA क्षेत्रफल की दिशा भी यही है।
तो सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला फ्लक्स, तो देखो वही डी फाई बराबर E इंटू DA कॉस थीटा। तो संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स वो क्या होगा, तो इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाई बराबर इंटीग्रेशन DA कॉस थीटा। अब फाई बराबर इंटीग्रेशन DA कॉस 0 हो जाएगा। अब कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो फाई बराबर हो गया इंटीग्रेशन DA और इंटू 1, मतलब EDA हो गया, कॉस 0 का मान हो गया 1। तो फाई बराबर E ले लो बाहर, इंटीग्रेशन DA सेम वही है, कोई फर्क नहीं है, E इंटू 4πr²। भाई इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या हो जाएगा अंदर गोलीय कोश का, ये हो जाएगा 4πr²। ये हो गई हमारी समीकरण। यहाँ पर हम इसको मान लेंगे फिर से फर्स्ट, क्योंकि अब अंदर वाले की बात हो रही है। ठीक है, अब हम वही गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमारी सोचने वाली बात आती है, जरा क्या है वो सोचने वाली बात, देखो फाई बराबर 1/ε0 क्यू। तो ये जो क्यू है इसके अंदर, भाई ये जो आवेश था क्यू इस गोलीय कोश के बाहर इसके पृष्ठ पर स्थित था। समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ये जो प्लस जो था, कोई भी गोलीय कोश हो, अगर हम उसे आवेश देते हैं तो वो उसके पृष्ठ पर अंकित होता है, उसके अंदर कहीं भी नहीं होता है। अब हमने ये बिंदु ले लिया पृष्ठ के अंदर, मतलब अंदर इस पर कोई भी आवेश नहीं होगा, मतलब पृष्ठ के अंदर जो है, पृष्ठ के अंदर Q बराबर जो होगा वो होगा 0। क्यों? Q पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है। तो फाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/ε0 इंटू 0 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो फाई बराबर 0, ये हम मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्या हो जाएगा, E इंटू 4πr² बराबर 0। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। मतलब थर्ड कंडीशन में जो पृष्ठ के अंदर हम पृष्ठ के अंदर जो निकालेंगे, थर्ड कंडीशन में हमारी वो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये थी हमारी तीनों कंडीशन। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब गुरुत्वाकर्षण निकालते हैं हम, तो पहले पृष्ठ पर निकालते हैं, पृथ्वी के ऊपर निकालते हैं किसी बिंदु पर, पृथ्वी की सतह पर निकालते हैं, फिर पृथ्वी के अंदर निकालते हैं। सेम वही इसको किया गया है, 3 कंडीशनों में इसको डिवाइड किया गया था। तो ये था हमारा डेरिवेशन। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि गॉस की प्रमेय के सहायता से कूलाम का नियम, हमें कूलाम के नियम की स्थापना करनी है अब गॉस की प्रमेय की सहायता से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गॉस की प्रमेय की सहायता से हम बहुत सारे भी सूत्र करते चले आ रहे हैं, और उन सब में जरूरत पड़ती है हमें ई की जरूरत पड़ती है। अब मान लीजिए अगर हम जो कूलाम का नियम है उसमें हम बल निकालते हैं, बल F बराबर हमारा क्या होता है, Q इंटू ई। इसका मतलब है हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले ई निकालना पड़ेगा, F बराबर Q इंटू ई। तो ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अब मान लीजिए कोई आवेश है हमारा Q है, तो यहाँ इसमें हमने एक गोलीय कोश खींच लीजिए। यहाँ से माना यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P है, r दूरी पर एक बिंदु P है, और हमने इससे क्या किया, जब हमने इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इससे एक गॉसियन सरफेस खींच लेंगे जो एक गोले की आकार की होगी। इस बिंदु P से हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस खींच ली। ये है हमारा O बिंदु। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर तीव्रता निकालने क्या करेंगे, यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल की
कल्पना करते हैं, इसको हमने छोटे छोटे सूक्ष्म क्षेत्रों में बांट लिया और ये मान लिया सूक्ष्म क्षेत्रफल हमारा डी है। ये प्लस क्यू है तो इधर से वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमारी क्या होगी, ये होगी, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और जो हमारा डी ए है उसकी दिशा भी क्या होगी, ये होगी। मतलब इसका मतलब है कि थीटा बराबर हमारा यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला फ्लक्स जो सब में करते चले आए हैं, हमें वही करना है, कुछ अलग करना ही नहीं है। तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब हम क्या कर लेंगे कि संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स, संपूर्ण क्षेत्रफल से कितना गुजरेगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे, डी फाई बराबर इंटीग्रेशन डी ए ई डी ए कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा बराबर 0 है तो कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इंटू 1। ठीक है, यहाँ ये फाई होगा, डी फाई नहीं, इंटीग्रेशन से बाहर फाई नहीं लाएगा। अब यहाँ पर ई होगा हमारा बाहर और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा डी ए। तो फाई बराबर ई इंटू डी ए। अब इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल, अब हमें संपूर्ण चाहिए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। फिर वही करेंगे कि गॉस की प्रमेय से, भाई गॉस की प्रमेय भी तो लगानी है इसमें, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है कि फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, यही होती है। फर्स्ट और सेकंड, ये हमने मान ली समीकरण सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा, जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होंगे। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू क्यू। वही ई का मान निकालेंगे, ई बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्साइलन और इंटू क्यू। सीधा करके लिख लेंगे इसको, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट को साथ में लेंगे और इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर कर लेंगे। ये आ गई हमारी क्या निकल के, ई निकल के आ गई। मगर हमें निकालना है कूलाम का नियम, और कूलाम का नियम में हम निकालते हैं क्या, बल। तो बल बराबर क्या होगा, एफ बराबर होता है हमारा क्यू इंटू ई, एफ बराबर होता है हमारा क्यू इंटू ई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बल हमें कहाँ निकालना है, इस बिंदु पर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं, वो होता है हमारा Q0। एक हमने क्या करा, इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना कर ली और वो हमारा परीक्षण आवेश क्या है, Q0। तो यहाँ पर जो E बराबर होगा वो क्या होगा, Q0 इंटू ई। तो F बराबर Q नॉट इंटू ई, तो F बराबर Q नॉट इंटू ई का मान रखो, ई हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम जरा अपने उसी फॉर्मूले में लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है हमारा बल का फॉर्मूला और यही होता है हमारा कूलाम का नियम। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो ये था गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यही समाप्त होता है और इसी डेरिवेशन के साथ जो थ्योरी है हमारी इस 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी जो है आज हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। कल से जो है हम इसके 1 to 1 जितने भी NCERT की बुक में न्यूमेरिकल दे रखे हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और वो न्यूमेरिकल जो, क्योंकि आप जानते हैं इस समय न्यूमेरिकल पैटर्न ही बहुत आता है एग्जाम्स में, तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे न्यूमेरिकल मैं 1 by 1 करके कराऊंगा। आगे के वीडियोज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर किसी ने हमारा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि
आगे जो न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि अब जो है इसकी हम पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए हिमाचल। जय हिंद।